प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। आचार्य श्री जी प्रतिदिन 3 बार स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते थे, जो 24 भगवान की स्तुति है। आचार्य समंतभद्र स्वामी की रचना, और प्रातः काल में जब वो स्वयंभू को पूर्ण करते थे तो कुछ गाथाएं, कुछ श्लोक उनका भी प्रतिदिन पाठ करते थे। एक श्लोक जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी की रचना समाधि शतक समाधि तंत्र से है, प्रतिदिन आचार्य जी उसका पाठ करते थे। वो है यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस श्लोक में कह रहे हैं, यन्मया दृश्यते रूपम, जो मेरे द्वारा रूपी पदार्थ देखे जाते हैं। संसार में जितने भी पुद्गल हैं वो सब मूर्तिक होते हैं। तन्न जानाति सर्वथा, वो कुछ भी नहीं जानते। अपने लिए जीव दिखाई नहीं देता, जीव तो अमूर्तिक होता है, और संसारी प्राणी जो होता है उसका अपने को शरीर दिखाई देता है। तो शरीर जो होता है वो कुछ जानता नहीं, जानने वाला उसके अंदर बैठा है। तो हमारे लिए जो कुछ दिखलाई देता है वो सब पुद्गल दिखाई देता है, मूर्तिक दिखाई देता है, जो कुछ भी नहीं जानता। और जानन्न दृश्यते रूपम, जो जानता है वो हमें दिखलाई नहीं देता। ततः केन ब्रवीम्यहम्, फिर मैं किससे बात करूं। इस प्रकार का भाव इस श्लोक में है कि योगी जहाँ दृश्य जगत को देख करके और अपने आत्मा में लीनता को प्राप्त करने के लिए सारे संसार को जड़ के समान देखते हैं, क्योंकि अपने लिए गाड़ी दिखलाई देती है, अंदर का ड्राइवर दिखलाई नहीं देता। जहाँ शरीर ये जो है वो गाड़ी के समान है, इसके अंदर बैठा हुआ जीव तत्व वो ड्राइवर है इस शरीर को चलाने वाला। तो जब वो अपने लिए नहीं दिखलाई देता, जो दिखाई देता है वो जानता नहीं, तो फिर अपन उससे क्या बात करें। ये अध्यात्म की स्थिति जिसमें अपने आत्म तत्व जो कि अपने लिए दृष्टिगोचर नहीं होता, उसको प्राप्त करने के लिए, दृश्य जगत से ऊपर उठने के लिए अध्यात्म के माध्यम से ही अपन प्रवेश कर सकते हैं। और जहाँ ये शरीर है, इसके लिए गाड़ी के समान आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में कहा, अजंगमम जंगम नियंत्रम यथा तथा जीव धृतं शरीरम, कि जैसे जो गाड़ी होती है
उसको जंगम यानी जीव चलाता है। तो इस शरीर को चलाने वाला जो जीव तत्व है वो इसमें विद्यमान है, उसके माध्यम से ये शरीर चलता है। शरीर अपने लिए दृष्टिगोचर होता है, लेकिन आत्म तत्व अपने दृष्टि में नहीं आता। तो इसके माध्यम से भेद विज्ञान प्राप्त करने वाले अपने शरीर को गाड़ी के समान जहाँ भिन्न देखते हैं, जहाँ कोठी के समान भिन्न देखते हैं, जैसे शरीर के ऊपर वस्त्र भिन्न हैं और शरीर भिन्न है, इसी प्रकार से ये शरीर भी वस्त्र के समान है। ये आत्मा का लिबास है। इस प्रकार के दृष्टि के माध्यम से अपन इस शरीर के अंदर जो शक्ति है उसके रहने पर ही इस शरीर में हलन चलन होती है। जहाँ पलकें अपनी झपकती हैं, इस शरीर में नाड़ी फड़कती है, ये सब लक्षण इस जीव के होने के बाद ही होते हैं। जैसे ही इस शरीर से जीव निकल जाता है तब उसमें कोई भी हलन चलन नहीं होती, कोई नाड़ी की फड़कन नहीं होती। तब वैद्य या डॉक्टर कहते हैं वो चल बसे, मतलब यहाँ से जाकर के कहीं और जाकर के वो जीव बस गया है। तो ये शरीर के प्रति भेद विज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी की रचना में जहाँ अपन देख रहे हैं, इसी प्रकार का भाव समंत भद्र स्वामी की रचना में भी, जहाँ प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हुए अपने शरीर के अंदर बिल्कुल भगवान की आकृति की आत्मा विद्यमान है। प्रतिदिन दर्शन करते हुए अपने लिए पांचों इंद्रियों के विषयों को छोड़ करके उस आत्म तत्व को भगवान की आकृति रूप में अपने शरीर के अंदर देखने का प्रयास करना चाहिए। जो दृश्य जगत है उससे ऊपर उठ करके अदृश्य अपनी आत्मा को बिल्कुल भगवान जैसी प्रतिदिन अपन देखने का प्रयास करें तो उस आत्म तत्व को हमें प्राप्त करना है जो भगवान जैसा है। हमारे अंदर कर्मों का संयोग के कारण में अपवित्रता है और हम उस कर्म के संयोग से ऊपर उठ करके भगवान जैसी पवित्रता प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रत्येक जीव में जैसा भगवान के अंदर केवल ज्ञान है, सब जीवों के अंदर वैसा ही केवल ज्ञान विद्यमान है। जैसा अनंत सुख भगवान के अंदर है, वैसा अनंत सुख प्रत्येक जीव के अंदर है। जैसा अनंत दर्शन भगवान ने प्राप्त किया है, वैसा अनंत दर्शन प्रत्येक जीव के अंदर है। और जैसी अनंत शक्ति भगवान ने प्राप्त की है, वैसी अनंत शक्ति प्रत्येक जीव के अंदर है। ऐसे भगवान जैसी सामर्थ्य शक्ति सब जीवों के पास में है और ये
नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म में बंधी हुई आत्मा सामर्थ्य से भगवान जैसी है। इसलिए कहते हैं कि आज का जो जीवन है वो भविष्य का भगवान है। आज का पुजारी भविष्य का भगवान है। जिन्होंने इस भेद ज्ञान के माध्यम से समीचीन श्रद्धान प्राप्त करके चारित्र पथ पर चल करके और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया, ऐसे अरहंत सिद्धि की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए एक बार अपन ओम का नाद करते हैं। बरस रही है अरहंत और सिद्धों की ऊर्जा। अरहंत 8,98,502 ये केवलियों की शाश्वत संख्या है। यदि कोई केवली सिद्ध बन जाते हैं तो उसी समय कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करके 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके केवली बन जाते हैं और अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि उन सब की ऊर्जा को आपने इसके माध्यम से आह्वान किया, वो बरस रही है। सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से वो मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार धो चुकी है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथों में उतर रही है ऊर्जा। टिहुनी तक, कलाई तक, उंगली के एक पोरे तक पहुंच करके जंघाओं में, घुटनों में, पिंडलियों में, टखनों में, एड़ी, तलवे, अंगूठे सभी उंगलियों में प्रवेश करके पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। सबको लाभ मिले इस भावना से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलाते हुए देखें। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सभी आत्माएं अपने अपने आत्म तत्व के बारे में विचार कर रही हैं। ये आत्म तत्व सबके पास समान बाहरी जो कुछ है वो सब कर्मों की स्थिति है, वो हमारी नहीं, वो अजीव तत्व है। उस अजीव तत्व पर जो अपना नहीं है, अहंकार करना यानी पर की दौलत पर अधिकार जमाने की बात है। जो सिद्धों के पास है बस वो ही अपना है, बाकी सब कुछ यहीं छूटने वाला है। झूठा अभिमान पर पदार्थों पर रखने वाले सब कुछ छोड़ करके जाने वाले हैं।
फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर के भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान करके इन सब झंझटों से जो ऊपर उठ जाते हैं वही प्रशंसनीय कहलाते हैं। जो इन झंझटों में उलझे रहते हैं वो संसार में ही परिभ्रमण करते रहते हैं।